हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था काल और उसके विभिन्न भेद के बारे में। तो उसमें आते हैं, सबसे पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। और उसमें सबसे पहला था वर्तमान काल, और आज इसके बारे में एक संक्षिप्त रूप से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल मतलब क्या है? जो सबसे पहला है, काल का मतलब यही है कि समय को सूचित करने वाला एक शब्द या फिर एक क्रिया रूप। लेकिन वर्तमान काल में जिस क्रिया रूप से कार्य का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसी को वर्तमान काल कहते हैं। एक उदाहरण है, लड़का चलता है, मतलब ये हटना अभी हो रहा है, और इसको सूचित करने के लिए इस वाक्य में भी वर्तमान काल का प्रयोग किया गया है। तो अगला है वर्तमान काल की 3 अवस्थाएं। वो क्या क्या है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला है सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल या फिर उसको तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। ये तीनों क्या क्या है इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि सामान्य वर्तमान काल क्या है। क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से हो रहा है, तो इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। एक उदाहरण है, वो दौड़ता है, अभी यह घटना हो रहा है। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, इसको अपूर्ण वर्तमान काल भी कह सकते हैं। मतलब जो घटना हो रहा है वो अभी समाप्त नहीं हुआ है, मतलब कि समाप्त होने की कोई भी सूचना हमें नहीं मिला, तो उस वाक्य को हम कह सकते हैं कि वो तात्कालिक वर्तमान काल में है। एक उदाहरण है, लड़का गा रहा है, मतलब वो अभी भी गा रहा है, ये कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या है ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो कार्य के वर्तमान समय में उसके होने का बोध होता है एक और, तो दूसरे ओर उसके होने में संदेह भी प्रकट होता है। इसका एक अच्छा सा उदाहरण मेरे पास है। तो ये क्या है कि अगर हम बस स्टॉप में हैं तो हम किसी से पूछते हैं कि 12 बजे का बस गया कि नहीं, तो वो व्यक्ति कहते हैं कि 12 बजे हो चुका है, मतलब बस गया होगा। मतलब वो व्यक्ति कहते हैं कि बस गया होगा। ये वाक्य बिल्कुल संदिग्ध वर्तमान काल के एक उदाहरण है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं कि लड़का चलता होगा, मतलब एक तरफ से ये घटना हो रहा है और दूसरी तरफ इसके होने में संदेह भी प्रकट हो रहा है। तो यही है वर्तमान काल के 3 अवस्थाएं। सबसे पहले है सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा है तात्कालिक या फिर यूँ कहे कि अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। अगर आज के वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। थैंक यू।